सोशल मीडिया कारोबार को बनाने की। आज के समय में हज़ारों युवा अलग अलग सोशल मीडिया के ज़रिए जैसे यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर आदि पर करंट यहाँ पर कंटेंट क्रिएट करते हैं, लाखों रुपए महीना वो कमाते हैं। अब यहाँ पर कुछ आंकड़े भी अभी जारी हुए हैं हाल ही में, पुख्ता करते हैं इस बात को। केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामले की जारी आंकड़े अगर हम आपको बताएं तो 2022 में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मार्केट जो है वो 1275 करोड़ तक पहुंच गया है। अब ये कैसे लोग सोशल मीडिया एम्पायर खड़ा कर रहे हैं और इसमें भी जो जेनजी हैं, जो युवा हैं, जिनको हम यंगिस्तान कहते हैं, वो कहाँ तक पहुँच पाए हैं, कैसे इतना बढ़िया कंटेंट बना रहे हैं और कैसे पैसे भी कमा रहे हैं। अच्छा, अगर पैसे कमा रहे हैं तो केवल क्या एक यही चीज़ है जिसके ज़रिए पैसे कमा रहे हैं या और भी कोई काम करते हैं? इन सब तमाम मुद्दों पर हम बात करते हैं। आपको नुस्खे भी बताएंगे अगर आप भी कोई सोशल मीडिया या कंटेंट क्रिएटर मुगल बनना चाहते हैं तो। साक्षी केसवानी, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर, आयुष शुक्ला, इन्फ्लुएंसर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में, जहां पर आज आप दोनों का रोल ये है कि हमारी जनता को, खासतौर से हमारी जेनजी जनता को बताएं कि कैसे अपना खुद का एक सोशल मीडिया एम्पायर जो है वो आप खड़ा करें। तो आयुष, ये बताएं कि किस तरह से या किस तरह के लोग सोशल मीडिया एम्पायर या इतना बड़ा कारोबार जो है वो खड़ा कर सकते हैं? वो किस तरह के लोग होते हैं? क्या कोई भी कर सकता है? खासतौर से हम जेनजी को बहुत इसमें उतरता हुआ देख रहे हैं क्योंकि उन्हें ये काफ़ी कैची लगता है, जल्दी पैसे कमा लेते हैं। सच्चाई क्या है? कौन कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता? नहीं, सच है, कोई भी कर सकता है, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको बस एक फ़ोन चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और आप भी शुरू करके कंटेंट बना के पैसे कमा सकते हो। चलिए, कोई भी कर सकता है, कंटेंट बनाकर कोई भी पैसे कमा सकता है, लेकिन साक्षी, अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या कुछ किया जाए? सब कुछ तो हो ही रहा है ऑलरेडी। सोशल मीडिया पे लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बजा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है, हर वो चीज़ कर रहे हैं जो आपने शायद सोची भी नहीं होगी। तो अब कंपटीशन भी तो इंटेंस है ना। किस तरह का कंटेंट बिकता है? अच्छा, एक चीज़ होती है कि कंटेंट केवल बना के आपने डाल दिया, एक चीज़ होती है, एक तरीका होता है उसको मोनेटाइज भी करना, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी अहम पार्ट है कंटेंट क्रिएट करने का। बताएं। अब पहले तो मुझे लगता है कि कंटेंट बनाने के लिए सबसे ज़्यादा आपको ना निडर होने की ज़रूरत है। मतलब आप कैमरा शाय नहीं हो सकते हैं। अगर आप जैसे हैं, आपको वैसा अपने आप को दिखाना पड़ेगा और बिना ये सोचते हुए कि लोग आपको जज करेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पे आपको कोई कुछ भी बोल सकता है और आप सबको नहीं रिप्लाई कर सकते और आप अपना ही दिमाग खराब करेंगे अगर आप रिप्लाई करेंगे तो। तो मुझे तो लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आपको निडर होने की। और आपने कि जैसे दूसरा सवाल पूछा कि और क्या किया जा सकता है? सच बताऊँ तो आपने बिल्कुल सच बोला है कि सब कुछ हो चुका है, पर आप अगर उसमें अपना कुछ तड़का डालोगे ना, लाइक अपनी ओरिजिनल चीज़ें डालोगे ना, तो आप बहुत जल्दी आगे बढ़ोगे। जैसे कि अगर कोई कॉमेडी कर रहा है, तो आप अपने तरीके से क्या अलग कर सकते हो? क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ कर चुके हैं पहले लोग, क्योंकि इतने सालों से करते आ रहे हैं और इतना ज़्यादा कंटेंट है वहाँ पे। अगर आप मेकअप कर रहे हो, उसमें आप क्या अलग कर सकते हो? कुछ कुछ नया वही आपको वायरल बनाता है। अगर आप वही चीज़ें करते जाओगे जो ऑलरेडी अम, जो हमारे ओजी क्रिएटर्स हैं वो कर चुके हैं, तो आपका बढ़ना बहुत मुश्किल है। वायरल होने के लिए आप बस कुछ उसमें नया चीज़ डालो, अपना खुद की ओरिजिनल पर्सनैलिटी डालो और आप बहुत अच्छा करोगे। बिल्कुल। कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, रिलेट करना अपनी ऑडियंस से बहुत ज़रूरी है। तो लेकिन आयुष, ये बताएं, मोनेटाइजिंग कैसे कैसे की जा सकती है? कमाने के क्या क्या तरीके हैं? नहीं, कमाने के तो बहुत तरीके हैं, बट सबसे कॉमन जो तरीका है वो होता है ब्रांड डील्स। तो बेसिकली होता क्या है ना, बहुत सारे ब्रांड्स हैं मार्केट में, स्टार्टअप्स भी आ गए हैं अब आजकल जिनको फंडिंग मिल रही है और उनको मार्केटिंग करने के लिए या लोगों तक पहुंचने के लिए एक जरिया चाहिए होता है। वो ये क्रिएटर्स बन जाते हैं, बिकॉज क्रिएटर्स सारे ये जिनकी हम बात करें, इन्फ्लुएंसर्स, इन सबके पास ऑडियंस होती है, 1 लाख लोग, 5 लाख लोग, 10 लाख लोग। और ये ऑडियंस जब अपना कंटेंट बनाते हैं इन्फ्लुएंसर, उसमें वो ब्रांड का मेंशन कर देते हैं, उसके लिए पैसे चार्ज करते हैं। 90% ऑफ द क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स सब इसी से पैसे कमाते हैं। बट इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं। आप कोर्सेज देख लो, आप अपनी ऑडियंस को कोर्सेज बेच सकते हो, आप अपनी ऑडियंस के साथ कंसल्टिंग कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स होते हैं जो एक एक घंटे के लिए अपने ऑडियंस से पैसे लेते हैं कि हम आपको गाइड करेंगे कि आपको मेडिकल में क्या करना चाहिए या कौन से कॉलेज में अब्रॉड जाना चाहिए, अगर वो उन्होंने खुद कर रखा होता है। एफिलिएट डील भी करते हैं जहाँ पे लोग बस एक लिंक मेंशन कर देंगे, अगर आप वहां से कुछ खरीद रहे होते हो उसका एक पार्ट, एक हिस्सा उस क्रिएटर को जाता है।
तो एक बार आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है ना, आप उसको बहुत तरीके से मोनेटाइज कर देते हो, बट ब्रांड्स इज द 90% वाला पार्ट। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक इस तरह के सेटअप की जो आपका सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है, साक्षी। तो अब क्योंकि हम इस कल्चर को बढ़ता हुआ देख रहे हैं, देश विदेश सभी जगह हम बढ़ता हुआ देख रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि लोग इन्फ्लुएंसर्स को अब सीरियसली नहीं लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं सीरियसली। इसीलिए हम देख रहे हैं कि काफ़ी रेगुलेशन के दायरे में भी अब ये इन्फ्लुएंसर्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब इस पूरे सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए बिजनेस करना कितना मुश्किल या कितना आसान है? 2 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो सिचुएशन अलग थी, लेकिन अब काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं, क्योंकि अब इन्फ्लुएंसर भी तो बहुत सारे आ गए हैं। तो किस तरह मुश्किल और आसान हो गया है, साक्षी, अब इस तरह का बिजनेस खड़ा करना और अपनी खुद का एक कारोबार बनाना सोशल मीडिया के ज़रिए, कंटेंट क्रिएशन के ज़रिए? मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा कंपैरेटिवली बहुत ईज़ी हो गया है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग आ रहे हैं, पर उतनी ज़्यादा ब्रांड्स भी आ रही है, उतने ज़्यादा ना लोग अब रिलाय करते हैं सोशल मीडिया पे। मतलब मुझे लगता है 80% मार्केटिंग लोग अब सोशल मीडिया से करवाते हैं। लाइक अब दे चूज़ सोशल मीडिया क्रिएटर्स ओवर एनी बिग सेलिब्रिटीज़, क्योंकि वो ज़्यादा उनको लगता है कि अफोर्ड भी हो जाता है और उनकी रीच भी, उनके जो कल्ट ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि बहुत आसान हो गया है पैसे कमाना, अगर आप बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड हो अपने कंटेंट को लेकर, अपने काम को लेकर। दिस इज़ लाइक अ जॉब, दिस इज़ लाइक अ बिज़नेस फॉर यू। तो मुझे लगता है अगर आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो ना, इट्स नॉट डिफिकल्ट टू अर्न मनी थ्रू सोशल मीडिया आई थिंक। तो एंड मैं अपने एक्सपीरियंस ऐसे से बता रही हूँ दैट इट इज़ वेरी गुड। बिल्कुल। लेकिन आयुष, अब बात एक ये भी है कि अब इतने सारे लोग हो गए हैं तो लॉयल्टी भी तो कम हो गई होगी ना, बिकॉज़ हर दूसरा इंसान आप देख रहे हैं सिमिलर तरह का कंटेंट दे रहा है। ब्रांड्स भी ऐसा नहीं है कि इन्फ्लुएंसर्स को ट्रैक नहीं करते। केवल रीच की बात नहीं रह गई है, लॉयल्टी की भी तो बात यहाँ पर हो जाती है। इतने इंटेंस कंपटीशन में सब्सक्राइबर और फॉलोवर लॉयल्टी आप कैसे इंश्योर करें? यहीं पे वाली बात आती है ना, जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता है किसी भी सेगमेंट में, बहुत सारे लोग आते हैं, वहां पे ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी बहुत मैटर करती है। अब जैसे हम टाटा और रिलायंस के बारे में बात करते हैं कि ना, ये कंपनीज कुछ भी लॉन्च करते हैं, हमें पे भरोसा है। सिमिलरली अब क्या हो गया ना, जो क्रिएटर्स बहुत टाइम से हैं, अगर 5 साल से कंटेंट बना रहे हैं, 2 साल से कंटेंट बना रहे हैं, एंड इसके ऊपर जिस चीज के बारे में वो कंटेंट बना रहे हैं उसके बारे में उनकी कोई स्पेशलिटी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं फाइनेंस का कंटेंट बनाता हूँ, या मेरे जो क्रिएटर्स हैं वो सारे फाइनेंस में बनाते हैं, वो बहुत सारे सीए हैं, सीएफए हैं, तो उनके पास एक क्रेडिबिलिटी है जिसकी वजह से लोग उन पर भरोसा करते हैं। अब कंपटीशन में बहुत क्रिएटर्स ऐसे आ रहे हैं जो कंटेंट तो बना रहे हैं, बट उनको खुद नहीं पता होता कि वो क्या बना रहे हैं। वो बस कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं और वो कंटेंट डाल देते हैं, भले ही उनके व्यूज आए या ना आए। अगर आप एक लॉन्गर टर्म ड्यूरेशन देखोगे ना, कि 2 साल, 3 साल, 4 साल के नजरिए से देखोगे, तो वो ऑटोमेटिकली चल नहीं पाएगा, बिकॉज आजकल ऑडियंस को पता है कि कौन सही बात कर रहा है, कौन गलत बात कर रहा है, किसको पता है वो किसके बारे में बात कर रहा है। सो आई थिंक क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट ओवर अ लॉन्ग पीरियड, वो आपको अलग करेगा एज अ क्रिएटर। चलिए, तो यहाँ पर हमने ये तो समझ लिया कि कैसे कंटेंट क्रिएशन जो है आपकी सहायता करता है, लेकिन अब मैं थोड़ा सा ब्रांड प्रमोशन और पार्टनरशिप के एंगल पर आना चाहती हूँ, क्योंकि कंटेंट तो आपने बना लिया है, लेकिन अब इसको ब्रांड्स तक किस तरह से पहुँचाया जाए, किस तरह से एजेंसीज बीच में काम करती हैं, क्योंकि अब ये भी स्थापित होना शुरू हो चुकी हैं, तो उनको कैसे अप्रोच किया जाए? अगर कोई एजेंसी आपको पिच करती है किसी ब्रांड के पास, तो वो अपना कितना कट लेती है, ये पूरा रेवेन्यू मॉडल क्या होता है? आयुष, शायद आप ये बेहतर समझा पाएँ। जी, तो एजेंसीज, अगर आप एक क्रिएटर है तो आप किस नीश में, आप ये देखो सबसे पहले। अगर आप एक फाइनेंस के क्रिएटर हो, या आप एक बिजनेस के क्रिएटर हो, या आप एक सीरियस नीश में हो, आप एक, तो आप फिनेट मीडिया जैसे जो मेरी कंपनी है उनके पास जा सकते हो। हम क्रिएटर्स को मैनेज करते हैं, बहुत सारे हमारे पास 25-30 क्रिएटर है जिनका इंटरनली हम सब कुछ हैंडल करते हैं। ब्रांड एक तरीका होता है, तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो कंटेंट बना रहे हैं उनका मोनेटाइजेशन होता है, कि वो महीने में 2 ब्रांड्स या 3 ब्रांड्स या 4 ब्रांड्स कर रहे हैं और उनको उस बात के पैसे मिल रहे हैं, तो ये पहला तरीका होता है। दूसरा, एजेंसीज कमीशंस पे काम करती है। जैसे आप अगर 100 रुपए का कुछ काम कर रहे हो, तो सब एजेंसीज का अलग अलग होता है, कोई 10 रुपए लेती है, कोई 20 रुपए लेती है, कोई 15 रुपए लेती है, कोई 25 रुपए लेती है। तो बहुत ही मार्केट सिचुएशन और कौन सी एजेंसी है, कौन सा क्रिएटर है, उस पर डिपेंड करता है, बट ये मॉडल एजेंसी कमीशंस पे चलता है। एक पार्ट ऑफ द रेवेन्यू गोज टू द एजेंसी।
चलिए, लेकिन अब क्योंकि आपने ब्रांड्स की बात कही है, तो क्या साक्षी ब्रांड्स खुद इन्फ्लुएंसर्स को अपने बनाने होते हैं या एजेंसीज उनको आपके लिए पिच करती है? डिपेंड करता है, ये दोनों तरीके से होता है। एजेंसी भी आपको पिच करती है, प्लस ब्रांड्स आपके पास खुद भी आते हैं। लाइक अगर आपका कंटेंट उस ब्रांड को अच्छा लग रहा हो, तो वो आपको अपने आप भी अप्रोच करेंगे, और एजेंसीज भी आपके लिए अप्रोच करती हैं ब्रांड्स को कि अगर आप इस क्रिएटर के साथ काम करना चाहते हैं, तो ये दोनों तरीके से होता है। चलिए, बहुत बढ़िया। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि इतने टफ कंपटीशन में अपना मोमेंटम जो है वो आपको बनाए रखना है, और इसीलिए जैसा कि हमारे दोनों पैनलिस्टों ने भी कहा कि जेन्युइन होना बहुत ज़रूरी है। ट्रस्ट फैक्टर जो है वो काफ़ी मायने रखता है, और इसीलिए ऐसा कंटेंट बनाए जो दिखने में, और जब आप वो कंटेंट बना रहे हो तो उसमें कनेक्टिविटी का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना चाहिए। दोनों से मैं अंत में एक प्रो टिप लेना चाहूँगी, कैसे समझे कि किस तरह के इन्फ्लुएंसर को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि फेक इन्फ्लुएंसर्स की भी आजकल तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि सभी रेगुलेटर के दायरे में भी आ रहे हैं। ख़ासतौर से इन्फ्लुएंसर्स की अगर हम बात करें आयुष, तो उन पर तो नकेल कसी ही जा रही है। तो कैसे ध्यान में रखें या कैसे समझें कि कौन जेन्युइन इन्फ्लुएंसर है और कौन फेक इन्फ्लुएंसर है? बिल्कुल नहीं, आपने बहुत सही सवाल किया है, ये बहुत ज़रूरी है। आई थिंक आप जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट सामान खरीदने जाते हो, तो आप मार्केट में कंपैरिजन करते हो, आप देखते हो ये कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, ये इसके प्राइसिंग कितनी है, ये किसके बारे में बात करते हैं, ये सब आप नज़रिया करते हो ना। आप कभी जस्ट कहीं भी जाके कोई भी एसी नहीं ले लेते हो या कोई भी घर नहीं खरीदते हो। सिमिलरली आप जब भी किसी नए क्रिएटर को देखते हो, एक बार उनकी बात सुनने से पहले एक बार ड्यू डिलिजेंस जो कहते हैं वो कर लो, कि उन्होंने कुछ पढ़ाई करी है इस नीश में, और कौन से क्रिएटर्स इनको फॉलो करते हैं जिन पे आप भरोसा करते हो, क्या ये सही सर्कल में भी है कि नहीं है, उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल जाके देखो, उनकी पढ़ाई जाके देखो। एंड ये सब जब आप करते हो ओवर अ पीरियड ऑफ 2-3 दिन, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या ये सही कह रहे हैं, क्या ये इन्फ्लुएंसर पे भरोसा कर सकते हैं। तो आई थिंक ये करना बहुत जरूरी है। आजकल लोग बस स्वाइप करते हैं, फॉलो कर देते हैं, और फिर सोचते नहीं है कि इसकी बात मुझे सुननी भी चाहिए कि नहीं चाहिए। साक्षी, आप क्या प्रो टिप देंगी? जैसे कि आयुष ने बोला, उन्होंने बहुत ही टेक्निकल बता दिया। मैं अपनी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बारे में बात करती हूँ। आप उनको फॉलो करिए जिनसे आप कनेक्ट कर पा रहे हैं। ऑब्वियसली अगर उनकी बातें आपको नहीं समझ में आएगी, आप उनको अनफॉलो कर देंगे, लोग अनफॉलो कर देते हैं। तो मुझे लगता है जिनकी बातें आपको जेन्युइनली लग रहा हो, कनेक्टेड फील हो रहा हो कि ओके ये तो मेरे टाइप की है, या तो इनकी बातें तो लाइक सही लग रही है मुझे, तो आप उनको फॉलो करिए जिनसे आप खुद इंटरनली लाइक कनेक्ट कर पा रहे हो। चलिए, बहुत बढ़िया। जेनजी किस तरह से सोशल मीडिया एम्पायर खड़ा कर रहे हैं, और अगर आप भी उनमें से कोई है जो इस तरह की इच्छा रखते हैं, तो क्या आपका रोड मैप होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इसकी समझाइश आज हमारे व्यूवर्स को देने के लिए। और इसी नोट पे हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार दर्शकों के सवालों के जवाब बने रहें।